जादुई झोंपड़ी। करिश्मा और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी करिश्मा पर ही थी, क्योंकि करिश्मा के पिताजी नहीं थे और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं था। करिश्मा एक कंपनी में क्लर्क का काम करती थी और जब वह घर आती थी तो उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम भी करवाती थी, जबकि वह अपनी बेटी को कभी भी करिश्मा की मदद करने तक को भी नहीं कहती थी। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे कॉलेज की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाना है। देखना कहीं दीदी मना ना कर दे। तू चिंता क्यों करती है बेटा? उसकी क्या मजाल जो मुझे मना करे। अरे बेटा करिश्मा, तुम आ गई ऑफिस से? आज बहुत देर हो गई तुम्हें। हाँ माँ, आज काम कुछ ज्यादा ही था। मैं अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। खाना वाना तो रहने दे, वह मैंने और पूनम ने बना दिया है। तुम आज आराम ही करो। अच्छा सुनो बेटा, पूनम के कॉलेज की तरफ से कोई टूर वूर है, उसका जाना जरूरी है। उसे कुछ पैसों की जरूरत है। पर माँ, मैंने तो सारे पैसे आपको पहले ही दे दिए थे। हाँ तो घर का किराया, राशन, बिजली, पानी, कितने खर्चे होते हैं घर के। और तुम्हारे पिताजी कोई खजाना तो छोड़ नहीं गए मेरे पास जो मैं तुम दोनों बहनों को खिलाती रहूं। एक तेरी सैलरी का ही तो सहारा है। थोड़ा थोड़ा बचाऊंगी तभी तो तुम्हारी शादी भी कर पाऊंगी कल को। माँ, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए उसे? 1000 रुपए चाहिए उसे। ठीक है माँ, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर दूंगी। और अगले ही दिन करिश्मा ने पूनम के ट्रिप के लिए अपनी घड़ी बेच दी। इसी तरह माँ बेटी करिश्मा से किसी न किसी बहाने से पैसे मांगती रहती थी। इसी बीच करिश्मा के लिए शादी के बहुत से रिश्ते भी आते थे, पर करिश्मा की माँ सबको कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। अगर करिश्मा इस घर से चली गई तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि पूनम तो अभी तक कॉलेज में ही पढ़ रही थी। कुछ दिन बाद ही करिश्मा के ऑफिस में एक नए अफसर का आना हुआ। गुड मॉर्निंग सर, यह वह फाइल है जो आपने मंगवाई थी। ओके मिस करिश्मा, मैंने देखा आपका काम काफी अच्छा है। आप काफी सिंसियर हैं अपने काम को लेकर। थैंक यू सर। अमन उस कंपनी के मालिक का ही बेटा था जो विदेश से पढ़कर आया था, और अमन के पिताजी अब ये चाहते थे कि अब अमन ही इस कंपनी की सारी बागडोर संभाले। अमन को करिश्मा अच्छी लगने लगी और एक दिन अमन ने करिश्मा को शादी के लिए पूछा। सर, मेरे पिताजी आपकी ही कंपनी में काम किया करते थे और सर्विस के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई और वही उनकी नौकरी मुझे मिल गई। आप इस कंपनी के मालिक हैं और मैं इस कंपनी में मामूली सी क्लर्क हूँ। आपके माता पिता भी इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। वैसे तो करिश्मा भी अमन को मन ही मन बहुत पसंद करती थी, पर अपने बीच के फर्क को देखकर चुप रह जाती थी। फिर एक दिन अमन अपने माता पिता के साथ करिश्मा के घर गया। करिश्मा की माँ बहुत नाराज थी कि करिश्मा ने अपने आप से ही लड़का पसंद कर लिया। वह तो अभी उसकी शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर अमन के माता पिता के ठाट बाट देखकर उसका मन बदल गया। रिश्ते की बात तो पक्की नहीं हो पाई, क्योंकि अमन के पिताजी इतने छोटे घर में रिश्ता नहीं करना चाहते थे। अरे, जब लड़का राजी है तो तुझे क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल उसके माँ बाप भी मान ही जाएंगे। नहीं माँ, शादी होगी तो सबकी रजामंदी से, नहीं तो नहीं होगी। अगले दिन ऑफिस में, करिश्मा, तुम पापा की फिक्र मत करो, हम शादी कर लेते हैं। वो आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। इसके आगे करिश्मा भी अमन को ज्यादा मना नहीं कर पाई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही दोनों अमन के घर पहुँचे तो अमन के मम्मी पापा ने उनकी शादी को मानने से ही इनकार कर दिया। तुम बाहर से पढ़ लिख कर आए हो, तुम्हें यहाँ के ज्यादा रीति रिवाज नहीं मालूम। हमारे रिश्तेदार पूछेंगे तुमने कहाँ शादी की है तो हम क्या बोलेंगे? अमन ने अपने माता पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने और उन्होंने अमन को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब अमन और करिश्मा बेसहारा हो गए। ना तो उनके पास रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। अमन और करिश्मा ने दूसरी जगह काम के लिए बहुत कोशिश की,
पर अमन के पिताजी का दबदबा पूरे शहर में था। इसी वजह से उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब करिश्मा की माँ भी उन दोनों के वहाँ रहने से परेशान होने लगी। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सोचा था इतने बड़े घर में रिश्ता हो जाएगा तो हम भी कुछ दिन ऐश से रहेंगे, पर यहाँ तो उल्टा और बोझ बढ़ गया। पता नहीं ये दोनों कब जाएंगे यहाँ से। ये सारी बातें करिश्मा और अमन ने सुन ली और वह बिना कुछ बोले ही माँ का घर छोड़कर चले गए। अमन, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, वरना आज तुम मेरे साथ यूं दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। नहीं करिश्मा, तुम ऐसा मत कहो। आज नहीं तो कल ये दुख का समय भी बीत जाएगा। माँ बाप कब तक अपने बच्चों से दूर रहेंगे। और इस तरह दोनों बातें करते हुए शहर से दूर गांव के पास पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली। पर घर चलाने में उन्हें पैसे की जरूरत थी जो बिना नौकरी के नहीं आ सकता था। वह दोनों जंगल में ही उगे फल और सब्जियों से अपना गुजारा चलाने लगे। एक दिन अमन को जंगल से आते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अरे ये बूढ़े बाबा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको कहीं जाना है तो मैं आपको पहुँचा दूँ। नहीं बेटा, मेरा तो कोई नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। बाबा भी अमन की ही तरह बेसहारा और बेघर ही थे, इसीलिए अमन उन्हें अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आया और कुछ दिन करिश्मा और अमन ने बाबा की बहुत सेवा की और बाबा के स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला गया। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, अब मुझे जाने दो। बाबा, आप कहाँ जाओगे? आपने तो कहा था कि आपका कोई नहीं है, तो आप हमारे साथ ही रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ, एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों कितनी परेशानी में हो, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये झोपड़ी अब एक जादुई झोपड़ी बन गई है। तुम जो भी चाहोगे तुम्हें वह सब मिल जाएगा। दोनों को यही आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चले गए। उस दिन से अमन और करिश्मा को जो कुछ भी चाहिए होता था वह सोचने भर से ही उन्हें जादुई झोपड़ी में मिल जाता। तभी एक दिन अमन को पता चला कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, तो वह दोनों उनसे मिलने गए। पापा, आप कैसे हैं? चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अमन को पता चला कि उन्हें किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह जल्दी से अपनी जादुई झोपड़ी में आया और बोला, हे जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। और जादुई झोपड़ी ने उसे तुरंत ही एक दवाई दे दी। जैसे ही अमन के लाई हुई दवाई उसके पापा ने खाई तो उन्हें बहुत आराम मिला और वह जल्दी से ठीक भी हो गए। बेटा, तुम अब हमारी बहू को लेकर जल्दी ही अपने घर वापस आ जाओ और हमारी बातों के लिए हमें माफ कर दो। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप हमारे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। और इस तरह से अमन और करिश्मा फिर से अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।